विभाजिता के नियम। किसी भी चीज़ को करने से पहले जब हम मैथ लगाते हैं तो विभाजिता के नियम मालूम होने चाहिए। 2 से विभाजिता के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इट मीन्स देखिए, जैसे कोई संख्या है 0, 2, 3, 4, 2, इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या है 1, 0, 4, 3, 2, 1, लास्ट डिजिट क्या है इसका 1, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। एक और देखिए 3, 4, 7, 2, लास्ट में 2 है, विभाज्य होगी। 7, 2, 1, 4, लास्ट में 4 है तो विभाज्य होगी। अगर लास्ट में यही होता 7, 2, 1, 4, 3, 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये विभाज्य नहीं होगी। इन शॉर्ट 2 की टेबल हम लिख के देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो लास्ट में 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6, 4, 2। 2 की टेबल के जो लास्ट डिजिट होते हैं वो जिस भी अंक के लास्ट डिजिट होंगे वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर वो कितनी भी बड़ी हो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। 3 से विभाजितता के नियम। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। जैसे हमने लिखा 121, इसकी संख्याओं का योग करिए 1 + 2 + 1 हुआ कितना 3 + 1 4, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। हम अदर नंबर लेते हैं 2, 3, 1, इसको जोड़ के देखिए 2 + 3 + 1 क्या हो गया 6, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। करके देखते हैं 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो ये 3 से डिवाइड हो गई और इसे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ इसको लास्ट इसके अंकों के योग से ही देख लिया कि ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है 4 से विभाजितता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। जैसे हमने कोई नंबर देखा है 1, 2, 3, 4, 34 4 की टेबल में नहीं आता तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए 2, 3, 6, 2, 4, लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 24 जो कि 4 की टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या 4 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 5 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई 0 अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई संख्या है अगर कितनी बड़ी लगी 9, 3, 4, 5, 0, लास्ट में 0 आ गया, इट मीन से 5 से डिवाइड होगी। और यही संख्या 9, 3, 4, 5, 1 होती तो लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ये संख्या 5 से डिवाइडेड नहीं होगी। एक संख्या है 3, 2, 3, 1, 4, 5, लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइडेड है। 6, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका मतलब है 2 और 3 के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। 2 का नियम है लास्ट में 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 से कट जाती है। तो इसमें पहले हम 2 का चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, फिर हम इसमें 3 का चेक करेंगे कि 3 का सम का जो रूल है सभी अंकों को जोड़ दीजिए, वो 3 से डिवाइडेड है तब वो संख्या 2, और जब 3 से जब डिवाइड होगी तभी वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 2/3 6 होता है। इस कारण भी ये नियम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। 7 से विभाजितता का नियम। संख्या का इकाई अंक लेकर उसका दोगुना करें, प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटाएं।
यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 से भाज्यता संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से भाज्य हो तो 8 से भाज्य, जैसे कि हमने 4 में देखा था कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हों, वैसे ही 8 का है 4 3 2 1। लास्ट 3 डिजिट देखिए, अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो ही ये पूरी नंबर 8 से डिवाइड। पहले तो देखिए इसमें एक जो है ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने के कारण इसका तो कोई वही नहीं औचित्य ही नहीं कि 8 से कट जाए। लास्ट में सम तो होना ही चाहिए 8 से 4 से 6 से कटने के लिए किसी भी संख्या का है कि वो सम होनी चाहिए। दूसरी बात 8 होता है 4 गुणे 2, तो कोई संख्या 2 से भी कट रही हो 4 से भी कट रही हो तो इट मीन्स वो स्वतः ही 8 से कट जाएगी। 9 से विभाजितता यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि हम 3 का पढ़े थे, 3 गुणे 3 है ना, 9 है ना, तो इट मीन्स कुछ नियम तो मिलते ही होंगे। तो जैसे 4 1 2 3 4 है, इसको सबको सम कर लिए 4 1 + 2 + 3 + 4, 4 1 5 5 2 7 7 3 10 4 14। ये 9 की टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसका सम 18 होता 27 या ऐसा ही कुछ होता जो कि 9 से डिवाइडेड होता तो यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो सकती थी। 10 का विभाजिता का नियम, जिसके लास्ट में 0 हो वो क्या होगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा। कोई भी नंबर जैसे 40 50 या 99990 लास्ट में 0 है ना, तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाजिता का नियम पहले पढ़ लें। तो यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। संख्या जैसे है 4 7 2 1, इसमें सम कौन कौन से सम का स्थान है, 4 और 2 का, सॉरी ये 4 और 2 क्या है, विषम स्थान पे हैं। 7 और 1 सम स्थानों पर हैं। 4 + 2 कर दीजिए -7 + 1, तो हमारा ये हो गया 6 - 8 मतलब -2, जो कि ना 0 है ना ही 11 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये संख्या 11 से डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं होगी। आगे देखिए कोई नंबर है 9 6 7 9 1, इसमें विषम क्या है 9 7 1, इसका सम क्या हो गया 9 + 7 + 1 हमारा हो जाएगा 17, 6 + 9 क्या हो गया हमारा 15, माइनस करने पे आएगा 2, तो ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। और यहाँ पे अगर होता ये संख्या होती 2 और, तो इसका सम हो जाता 9 + 7 + 1, दूसरे का 6 + 9 + 2, तो ये हमारा हो गया 17 और ये भी हो गया 17, जो कि माइनस करने पे 0 हो जाएगा, इसलिए यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी।